नमस्कार, मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। शाहजहांपुर जिला जेल में बंद एक कैदी की बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं बंडा की बात करें तो यहां एक युवक ने टावर पर चढ़कर घंटों तक हंगामा काटा, जिसे आश्वासन के बाद नीचे उतारा गया। तो वहीं दोपहर बाद की बात की जाए तो रौजा थाना क्षेत्र में भी एक पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। वजह यह बताई जा रही है कि दोनों कर्ज की वजह से परेशान थे और पिछले कुछ समय से वो मानसिक रूप से बेहद तंग रह रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है। ये सभी बड़ी खबरें भी हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे हेडलाइंस और फिर सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रौजा में प्रॉपर्टी डीलर और उसकी पत्नी ने की आत्महत्या। पत्नी का बेड और प्रॉपर्टी डीलर का शव फंदे से झूलता मिला। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी हुआ बरामद। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी। शाहजहांपुर जिला जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कैदी को जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पिछले 2 साल से नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल से बंद था कैदी। बंडा में मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक ने काटा हंगामा। बंडा के कंधरपुर गांव का रहने वाला था युवक। गांव में विकास कार्य न होने के चलते नाराज था युवक। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। तेलहर में ट्रेन की टक्कर लगने से 3 गौवंशों की हुई दर्दनाक मौत, 2 बुरी तरीके से घायल। मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के पदाधिकारियों ने घायल गौवंशों को दिलाया उपचार। और खमरिया गदियाना के रहने वाले सेना जवान की हार्ट अटैक से हुई मौत। 2 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के शिलांग में ड्यूटी के दौरान आया था हार्ट अटैक। सेना जवान का आज सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के न पहुंचने पर परिजनों ने जताया रोष। रौजा थाना क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर और उसकी पत्नी ने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। लखीमपुर के पसगवा इलाके के सोह गांव का रहने वाला सतीश अपनी पत्नी मनसा देवी के साथ पिछले 5 वर्षों से रौजा की बसंत विहार कॉलोनी में किराए के मकान पर रह रहा था। बताया जा रहा है कि सतीश प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और पिछले कुछ समय से वो कर्ज की वजह से मानसिक तनाव से गुजर रहा था, जिसकी वजह से आज उसने पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब सतीश की बेटी सौम्या दोपहर में स्कूल से वापस लौटी तो कमरे का मेन गेट बंद था, जिसके बाद दूसरे दरवाजे से अंदर आकर देखा गया तो उसकी मां मनसा देवी बेड पर पड़ी हुई थी और गले में फंदा लगा हुआ था। तो वहीं उसका पिता सतीश भी फंदे से झूल रहा था। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट और शव को कब्जे में ले लिया है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर एक व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। शाहजहांपुर की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला कल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर बाद 3:30 बजे तक चलेगा, जिसमें सरकारी, सहकारी, निजी उद्योग प्रतिष्ठान और संस्थानों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इस मेले में ITI पास कर चुके युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, जो भारत सरकार के अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण कराकर मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। ये जानकारी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य नागेंद्र सिंह ने दी है। प्रधानाचार्य ने यह भी जानकारी दी है कि जिन युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है वो मेले में पहुंचकर भी पंजीकरण करा सकते हैं। आपका साथ हेल्पलाइन फाउंडेशन ने आज अपना 4था स्थापना दिवस मनाया। फाउंडेशन की ओर से आज जलालाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर यहाँ मरीजों को फल और बिस्किट वितरित किए गए। संस्था के सचिव देवेंद्र कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी संस्था जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद का काम पिछले 4 सालों से करती चली आ रही है। देवेंद्र कुशवाहा ने यह भी बताया कि जिन परिवारों के बच्चे आर्थिक तंगी के चलते शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे, संस्था ऐसे बच्चों को भी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने का काम करती चली आ रही है। कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से मांस की बिक्री कर रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1 कुंटल के करीब अवैध मांस बरामद हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ककरा खुर्द इलाके में एक बाग के पास अवैध तरीके से मांस को काटकर बेचा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर मुकीम और यासीन नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 1 कुंटल के करीब मांस बरामद हुआ है।
कोटार थाना क्षेत्र के खमरिया गदियाना गांव के रहने वाले सेना के जवान अजीत सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आपको बता दें कि अजीत सिंह अरुणाचल प्रदेश के शिलांग में तैनात थे, जिनको 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। देर रात उनका शव सेना के वाहन से खमरिया गदियाना गांव पहुंचा। वहीं अजीत सिंह का आज सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। हालांकि सैनिक के अंतिम संस्कार में कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासन का अधिकारी नहीं पहुंचा, जिसके चलते लोगों में रोष है। संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना कटरा पुलिस ने 5 अंतर जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिल और 1 मोटरसाइकिल के पुर्जे बरामद हुए हैं। पुलिस ने कटरा में खाली पड़े प्लाट में चोरी की योजना बना रहे देवेंद्र, नरेश राठौर, सतपाल गंगवार, अनिल कुमार और प्रेम शंकर को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गांव में विकास कार्य न होने से नाराज युवक बंडा में मोबाइल के ऊंचे टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। पूरा मामला बंडा विकासखंड कार्यालय का है। यहां इलाके के गांव कंधरपुर का रहने वाला युवक कस्बे में लगे मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और जान देने की धमकी देने लगा। युवक का आरोप है कि प्रधान गांव में नाली और सड़क का निर्माण नहीं करा रहा, जिसके चलते उनको परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने युवक को आश्वासन देकर नीचे उतरवाया और उससे कहा गया कि उसकी सभी मांगों को पूरा करवाया जाएगा। कलान थाना क्षेत्र के नौगवा मुबारकपुर का रहने वाला एक युवक बाइक से गिरकर घायल हो गया। बताया जा रहा है कि विपिन नाम का युवक अपना काम निपटाकर घर लौट रहा था। उसी दौरान सड़क पर गहरे गड्ढे में बाइक का पहिया जाने से बाइक अनियंत्रित हो गई और वो सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान ददरौल में आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में अध्यापक संवर्ग विजेता प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान विजेताओं को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। शाहजहांपुर जिला जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के रौसर कोठी का रहने वाला राजेश नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिछले 2 सालों से जिला जेल में बंद था। जेल अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि राजेश की रात में अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे आनन फानन में जेल के डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया। हालत को गंभीर देखते हुए आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जेल प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी। बंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज सेवा पखवाड़े के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज कोविड टीकाकरण कैंप लगाया गया था, जिसका शुभारंभ राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया ने किया। जलालाबाद पुलिस ने खंडहर गांव में छापेमारी कर कच्ची शराब बना रहे घमंडी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 20 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण मिले हैं। पुलिस का कहना है कि सूचना मिली थी कि घमंडी पिछले लंबे समय से शराब बनाकर बेचने का काम करता चला रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम अग्रसेन भवन में आयोजित हुआ था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे। इस दौरान कपिल देव अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संबोधन के दौरान कहा कि अग्रवाल समाज कर और दान देकर राष्ट्र की सेवा लंबे समय से करता चला रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अग्रवाल समाज को राष्ट्र निर्माण के लिए राजनीति में भी अधिक से अधिक भागीदारी देनी चाहिए। कस्बा तिलहर में चीनी मिल के पास रेलवे ट्रैक किनारे ट्रेन की टक्कर लगने से 3 गौवंशों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गौवंश बुरी तरीके से घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के पदाधिकारी वहां पहुंचे और आनन फानन में चिकित्सकों को बुलवाकर घायलों का उपचार कराया गया, तो वहीं जेसीबी मंगवाकर मृत गौवंशों का अंतिम संस्कार करा दिया गया। आज कोटार के बिटोली देवी महाविद्यालय में कृषि विज्ञान केंद्र सायापुर द्वारा आयोजित मोबिलाइजेशन ऑफ कॉलेज स्टूडेंट कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में विजय हुए मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने और बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के संदर्भ में भी विचार प्रस्तुत किए गए। पूर्व मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के निजी सचिव रह चुके सरोज वर्मा के पिता तुलसी राम वर्मा का बीते 17 सितंबर को निधन हो गया था। सरोज वर्मा के पिता पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कल 30 सितंबर को उनके पैतृक गांव दुधौना में 13वीं संस्कार का कार्यक्रम होगा, साथ ही श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। जैतीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज सेवा पखवाड़े के तहत टीकाकरण कैंप का आयोजन हुआ। टीकाकरण कार्यक्रम में पहुंचे सांसद अरुण कुमार सागर ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना और स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।